हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको घटाव नहीं पता है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो मेरे साथ अंत तक वीडियो को देखिए, हम आपको साबित कर देंगे। 102 में से चलिए 8 को घटाते हैं। ये आसान सा सवाल है। घटाने के बाद 94 आता है, लेकिन ये कैसे घटा, सबसे बड़ी बात इसको समझना है। इसको समझाने के दो नज़रिया है। पहला है पैंछा लेना, एक अथवा एक दहाई। पहले नज़रिए से देखते हैं, पैंछा एक लेना। 2 से 8 बड़ा है इसलिए नहीं घटेगा। 2 बगल से पैंछा लेगा, लेकिन इसके पास भी नहीं है, ये बगल से पैंछा देगा। इस 1 से पैंछा लिया 0, इस तरह से 1 और 0 10 यानी 10 हो गया और ये समाप्त हो गया। अब ये 10 है, 10 में से फिर एक पैंछा दे दिया तो 12 हो गया। ये 1 और 2 12। अब 12 में से 8 घटा देंगे, 4 बच गया। और ये 10 था, इसमें से एक पैंछा इसको दिया था तो ये 9 हो गया। अब एक दूसरा तरीका है एक दहाई पैंछा लेना, उससे तरीके से भी समझते हैं। 2 से 8 नहीं जाएगा, पैंछा लेंगे बगल से। कितना पैंछा लेंगे? एक दहाई। इसके पास नहीं है इसलिए ये पैंछा लेगा इससे एक दहाई। तो एक दहाई पैंछा लिया तो ये हो गया 10। अब 10 में से फिर एक दहाई पैंछा दिया तो 10 और 2 12 हो गया। 12 में से 8 घट गया 4। ये 10 में से एक दहाई पैंछा दिया था इसलिए 9 हो गया। ये दोनों तरीका गलत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं साबित करूँगा कि घटाव आप गलत जानते आए हैं। चलिए इसको हम सीखते हैं प्रयोगात्मक विधि से। घटाव, हमारे पास 102 है जिसमें से 8 को घटाना है। सैकड़ा 1 है, दहाई 0 है, इकाई 2 है। इसको हम एक प्रैक्टिकल विधि तीलियों के माध्यम से समझेंगे। सैकड़ा 1 है तो ये 1 सैकड़ा तीली हुआ, और दहाई नहीं है इसलिए यहाँ खाली रहेगा और इकाई पर 2 रहेगा। अब ये 102 तीली है। 2 खुला तीली में से 8 हम घटाना चाहेंगे, नहीं घटेगा क्योंकि मेरे पास तो 2 खुला तीली हैं, उसमें से 8 कैसे निकाल पाएंगे। तो हम ये बगल से पैंछा लेना चाहेंगे। यहाँ खुद नहीं है इसके पास, तो ये पैंछा ये बगल से सैकड़ा के स्थान से लेगा। सैकड़ा के स्थान के पास है एक बंडल, एक सैकड़ा, तो ये जब देगा तो पूरा का पूरा सैकड़ा देगा। तो ये 1 सैकड़ा दे दिया। अब देखिए, देखने की बात है कि यहाँ से 1 सैकड़ा पैंछा दे रहा है, ना 1 दे रहा है ना 1 दहाई दे रहा है, बल्कि सैकड़ा दे रहा है। 1 सैकड़ा, ये 1 सैकड़ा दहाई के जाने के बाद अब ये बदल करके 10 दहाई में हो जाएगा, यानी 10 के 10 बंडल में ये चेंज हो जाएगा। अब हमें इसमें से एक बंडल इसको पैंछा देना है। एक बंडल क्यों? क्योंकि यहाँ पे दहाई का स्थान है, इसके पास सिर्फ 10 का बंडल है, तो 10 का एक बंडल इसको पैंछा दे देता है। अब ये 10 के बंडल को हम खुला तीली के रूप में बदल लेंगे और इसे दे देंगे। अब मेरे पास 9 बंडल है 10 का और 12 खुली तीलियाँ हैं। अब 12 खुली तीलियों में से हमें 8 तीली निकाल लेना है। 12 खुला तीली में से 8 तीली निकाल लेंगे तो मेरे पास 2 तीलियाँ बच जाएगा, नहीं 4 तीली बच जाएगा। ये 4 तीली बच जाएगा और शेष 8 तीली हम हटा देते हैं घटाव के रूप में। अब मेरे पास 9 बंडल खुला 10 का और खुली तिलियाँ 4, तो 9 का 10 का बंडल, 9 90 हो गया और 4 खुला 94, यानी 102 में से 8 घटाने के बाद 94 हो गया। तो समझने की बात यहाँ सिर्फ ये है कि हम पैंचा
न तो हमेशा एक लेते हैं, न हमेशा दहाई लेते हैं, बल्कि जहाँ से पैंचा ले रहे हैं उसके स्थानीय मान के अनुसार ही हम कभी दहाई तो कभी सैकड़ा तो कभी हज़ार तो कभी लाख पैंचा लेते हैं। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे के पोस्ट भी और ज़्यादा रुचिकर बनाया जा सके। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना चाहेंगे आप कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। धन्यवाद।